लेसन वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। इस लेसन में सीवी रमन विशेष रूप से भारत के कल्याण के लिए पानी के संरक्षण की अपील करते हैं। जैसे कि हमारा कृषि प्रधान देश इस प्राकृतिक स्रोत के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि जीवन ही हमारे जल का आधार होता है। मैन हैज थ्रो द ए शॉट इन वैन फॉर एन इमेजिनरी एलेक्सियर ऑफ लाइफ। लेखक कह रहा है कि मनुष्य हमेशा से जीवन की अमृत की काल्पनिक तलाश में व्यर्थ खोजता रहता है। द डिवाइन अमृत, अद्वितीय अमृत, ए ड्रॉट ऑफ, जिसकी एक घूंट, विच वॉज थॉट एंड सोचा था टू कॉन्फरेंस, प्रदान करना, इमोर्टलिटी, अमृतत्व, जिसकी एक घूंट से को अमृतता प्रदान करने वाला सोचा जाता था। यानी व्यक्ति प्यासा है और उसको बहुत प्यास लगी है और एक घूंट पानी पीने को मिल जाए तो जैसे कि उसको अमृत मिल गया हो। बट द ट्रू एलेक्सियर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू अवर हैंड्स, लेकिन हमारे जीवन का वास्तविक अमृत तो हमारे हाथों के नज़दीक में है। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स। कॉमनेस्ट का मतलब होता है सर्वाधिक सुलभ, ऑल लिक्विड्स द्रव्य पदार्थों में, और ये सभी द्रव्य पदार्थों में सर्वाधिक सुलभ, यानी पानी जो है वो आसानी से मिल जाता है, जिसको बोलते हैं प्लेन वाटर, यानी सादा पानी। आई रिमेंबर, लेखक कहता है कि मुझे याद है, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, मैं उस रेखा पर खड़ा था, यानी रेखा का मतलब था सीमा, विच सेपरेट्स का मतलब अलग करना, द लीबियन डेजर्ट, रेगिस्तान, फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, जो कि मिस्र में नील नदी की घाटी से लीबिया के मरुस्थल को अलग करती है। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं वो लीबिया का मरुस्थल है। दूसरा दृश्य जो आप देख रहे हैं वो मिस्र में नील नदी घाटी का दृश्य। दोनों के अंदर आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। एक क्षेत्र तो बहुत ही सूखा है, दूसरा जो है हरा भरा है। तो वो कह रहा है कि ऑन वन साइड, एक तरफ तो वॉज विजिबल ए सी ऑफ बिलोविंग सैंड विदाउट ए स्पेक, स्पेक का मतलब होता बिंदु, ऑफ ग्रीन यानी हरियाली, और ए सिंगल लिविंग थिंग। एक तरफ तो जो है रेत का लहराता हुआ समुद्र जिसमें हरियाली, बिना हरियाली के और कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, एनीवेयर विजिबल ऑन इट, जहाँ कहीं पर भी वो देखा जा सकता था। दूसरी ओर ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, दूसरी ओर जो है वह बिल्कुल हरियाली एंड मोस्ट फर्टाइल, अत्यधिक उपजाऊ वाला भाग, एंड डेंसली घनी, पॉपुलेटेड इन जनसंख्या, एरियाज टू बी फाउंड एनीवेयर, जहाँ कहीं पर भी पाई जाने वाली घनी आबादी वाला क्षेत्र ये था। आपने दोनों चित्र के अंदर देखा होगा, दोनों के अंदर अंतर है। वियर ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर था, टीमिंग विद लाइफ, जीवन से बिल्कुल भरा हुआ जो ये क्षेत्र था, वेजिटेरियन और वनस्पतियों से भी भरा हुआ। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, अब लेखक कहता है कि ये दोनों के अंदर अंतर कहाँ से आया। तो आपने देखा लीबिया का मरुस्थल एकदम सूखा है, बिल्कुल हॉट भी होगा, गर्म स्थान होगा। दूसरा जो है नील नदी का घाटी, जहाँ पर बिल्कुल घनी आबादी है, एकदम हरा भरा क्षेत्र है। तो वो कह रहा है कि ये अंतर कहाँ से आया, वाई, क्यों। इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नील, क्या यह नील नदी का ही पानी है, यानी इसका मतलब नील नदी के पानी के कारण ही निश्चित रूप से अंतर आया है। फ्लोविंग डाउन टू द मेडिटेरियन, मेडिटेरियन का मतलब होता है भूमध्य सागर, फ्रॉम इट्स सोर्स ए कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे। नील नदी जो है अपने उत्पत्ति स्थान से हजारों मील दूर बहती हुई ये भूमध्य सागर के अंदर जाकर मिल जाती है। जियोलॉजिस्ट टेल अस, भूगर्भीय वैज्ञानिक हमको बताते हैं, दैट द इंटायर सोइल ऑफ द नील वैली इन द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, यानी नील नदी की संपूर्ण मिट्टी का निर्माण स्वयं नील नदी ने ही किया है। ब्रॉड डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट, सिल्ट का मतलब कीचड़, इट्स फ्लड वाटर्स, और यह अपने बाढ़ के पानी के साथ में अच्छी मात्रा के अंदर उपयुक्त जो है कीचड़ बहाकर लेके जाती है। अब जो नील नदी है वो मिट्टी कहाँ से लाती है, फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ अब्सिनिया, यानी अब्सिनिया के ऊंचे पठार, एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, अफ्रीका के दूर दराज क्षेत्रों से ये अपने साथ में मिट्टी बहाकर लेके आती है। एंड ले डाउन थ्रो द एज इन द ट्रफ, ट्रफ का मतलब परकनली, थ्रो, और यह नील नदी जो है वो अपने उस घाटी के अंदर क्या करती है, उस मिट्टी को जमा देती है। विच द नील फॉलोज इनटू द सी, जहाँ से नील नदी जो है वह समुद्र के अंदर मिल जाती है। इजिप्ट, मिस्र, इनफैक्ट वास्तव में वॉज मेड बाय इट्स रिवर। अब वो कह रहा है कि वास्तव में जो मिस्र का निर्माण जो है इसकी नदी के द्वारा ही बना गया, यानी नदी के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इट्स एशियंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ लिविंग वाटर्स, इसकी प्राचीन सभ्यता और उसको जीवन देने वाले पानी
जीवन को बनाए रखने के लिए पानी जो है वह विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर विथ अनफॉलिंग रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब होता है नियमित रूप से, अनफॉलिंग का मतलब निरंतर, अपने साथ में नियमित और निरंतर रूप से वर्ष दर वर्ष क्या करता है, पानी लेके, पानी के द्वारा ही इस सभ्यता का निर्माण हुआ है। आई गिव दिस एग्जाम्पल, वो कहता है मैं एक और उदाहरण देता हूँ, एंड कुड गिव मैनी अदर्स टू एम्फेसाइज, और वो जोर देने के लिए कहता है और भी उदाहरण दे सकता हूँ, दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, इस सामान्य द्रव्य पदार्थ के लिए, विच वी टेक फॉर गारंटेड, यानी महत्व नहीं देना इन अवर एवरीडे लाइफ। वो कह रहा है कि जो कि हम हमारे जीवन के अंदर प्रतिदिन उसका महत्व नहीं देते, यानी पानी को कोई व्यक्ति महत्व नहीं देता है। इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स ऑन द फेस ऑफ अवर अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी पर हमारे सामने सर्वाधिक अद्भुत और सर्वाधिक प्रभावशाली वस्तु है, फिर भी लोग हम उसका ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर उसको व्यर्थ में ही बहाते रहते हैं। इट हैज़ प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। वो कह रहा है कि पृथ्वी के इतिहास को दिशा देने के लिए एक बहुत बड़ी इसने भूमिका निभाई है। एंड कंटिन्यू टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस, सरफेस का मतलब सतह, ऑफ आवर प्लानट, यानी हमारे ग्रह पर, और यह हमारे ग्रह के सतह पर हमारे जीवन की इस नाटकीय भूमिका को अभी तक उसका निभाना जारी है। विद्यार्थियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस लेसन के संबंधित और भी मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन और उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी और आप बोर्ड के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूलें। देयर इज़ नथिंग, वो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, विच एड सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर, यानी वो कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसकी सुंदरता को और अभिवृद्धि करने में पानी के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। बीट जस्ट लिटिल, लिटिल का मतलब थोड़ी मात्रा में, स्ट्रीम यानी धारा, ट्रिकलिंग यानी टपकती है, ओवर द रॉक्स, और ये जब चट्टानों के ऊपर से बूंद बूंद के रूप में जब यह धारा टपकती है यानी पानी टपकता है तो दृश्य वो कितना ही सुंदर होता है। आइए देखते हैं। आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा होगा, जो झरना है वो पहाड़ों से क्या कर रहा है, बह रहा है, तो दृश्य कितना सुंदर होगा ये। और लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड, यानी सड़क के किनारे पर ये छोटे छोटे तालाब, विहर द कैटल क्वेंस, यानी कैटल का मतलब पशु, क्वेंस का मतलब बुझाना, दियर थ्रस्ट यानी प्यास, ऑफ एन इवनिंग, जहाँ पर सायंकालीन जो है पशु अपनी प्यास बुझाते हैं। देखिए तालाब जहाँ पर पशु क्या करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। द रेन फेड टैंक्स, और ये जलगण के क्षेत्र, दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडियन अल्लास, दक्षिण भारत के अंदर ये सामान्य हैं। ऑफन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव, और प्रायः उनके रख रखाव की उपेक्षा की जाती है दुखद स्थिति में। आर इज चीयरिंग, चीयरिंग का मतलब होता है आनंददायक साइट इन दृश्य, व्हेन दे आर फुल, जब ये तालाब भरे हुए होते हैं तो दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। दे आर ऑफ कोर्स, वास्तव में दे आर स्लो, उथले होते हैं, कम गहरे होते हैं, बट दिस इन लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सेल्ट, लेकिन पानी के अंदर चूँकि वो कीचड़ जमा होता है, एंड थ्रू द लाइट बैग, हल्के के रूप में, एंड द बॉटम डज नॉट देयर फॉर शो अप, और इसलिए पेंदा जो है उसका दिखाई नहीं देता है। दिस टैंक, ये जो टैंक प्ले वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, ये टैंक जो होते हैं वो दक्षिणी भारत के अंदर कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैसूर के अंदर फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मच ऑफ द राइस इज ग्राउंड इन दैम, अधिकांश चावल जो है उसमें उगाया जाता है। सम ऑफ दिस टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज, और उनमें से कुछ जो टैंक होते हैं, तालाब होते हैं, अद्भुत बड़े होते हैं। एंड इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज और सेट ओवर वन ऑफ देम, और उनमें से किसी एक के ऊपर सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होते हुए दृश्य को देखना कितना आनंददायक होता है। आपने देखा भी होगा सनसेट पॉइंट। और वैसे वाटर इन द लैंडस्केप में बी कंपेयर टू द आइज इन ह्यूमन फेस, पर भूमि के ऊपर पानी की तुलना मनुष्य के चेहरे पर आँख के समान की गई है। जैसे मनुष्य के चेहरे में यदि आँख नहीं है तो कितना कुरूप लगता है, वैसे ही इस पृथ्वी पर यदि पानी नहीं है तो कितना है जो दृश्य कुरूप लगेगा।